अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तो अपना मेज़बान रिजवान कलंदरी और तुसा दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम बैठक जिमें कि तो पता है कि डेली अस एक मेहमान घिर के आने आज सारे नाल एक खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत शख्स, सियासी और समाजी बहुत बड़ा नाम मलिक अशरफ डिपाल साहब जलालपुर पीरवाला तो कई तारफ दे मुहताज कह नहीं और इन्हां दी बहुत मेहरबानी, इन्हां दा शुक्रिया कि सारे स्टूडियो तशरीफ घिर के आए। इन्हां नाल गाल मुहाड़ भी करे सूं और इन्हां कोल पुछो कि इन्हां अपनी जिंदगी दा सफर, सियासी सफर किवें शुरू कीता और इन्हां को कैसा लगता पे। और सब तो पहले सारे तमाम नाजरीन को ईद दा दूजा दिवार मुबारक होवे। जितने दोस्त साकू रहते पे अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम दोस्तों को सलामत रखे। और अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है अशरफ भाई? ठीक ठाक ही? अशरफ भाई बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कि तुम सारे स्टूडियो तशरीफ घन के आए हुए। और अशरफ भाई साहब को ये दसे सो कि माशाल्लाह तुसा सियासी सफर केड़ी उम्र तो और किवें शुरू कीता, सारे नाज़रीन को जरा दसे सो। रिजवान कलंदरी साहब, सब तो पहले तो मैं झोंक टीवी दे सारे टीम दा बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुसा मेरे को काबिल समझे मौका देते कि मैं मेरे को अपने दिल दे आवाज़ जो मेरी जिंदगी के मामलात हैं उनके बारे तुम सवाल किए तो अच्छा सवाल है तुरा। खास तौर पर तुरा रिजवान कलंदरी साहब का बहुत शुक्रगुजार हाँ। अर्ज ये थी कि मैं सियासी समाजी जिंदगी का आगाज 2000 तो शुरू किया। अच्छा। मुख्तलिफ पार्टियों के हवाले नाल, मुख्तलिफ सरगर्मी के हवाले नाल खिदमत खल्क का जज्बा शुरू को हा पिया खानदान है। इनके अलावा जो सफ़र अगते थे सारे पार्टियां को देख के इंदे आखिर आके असा अपनी सराकी जी माँ बोली जबान है, माँ धरती है, हूँ की जी पार्टी है उनके हवाले नाल जी पार्टी है असा उनको चूज करके हूँ बाँ बेली बन गए। उसे ई हवाले नाल असा हुन SDP सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदे के सारे चेयरमैन राणा फराज नून साहब बहुत नेक आदमी, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी दराज करे, अल्लाह उनको इज्जत देवे। उन्हें साकू ई मिशन दे उत्ते लाया, असा उनके नक्शे कदम दे चलते पे हैं और इंशाल्लाह चलते रह। अच्छा ये दसे सो मलिक साहब के माशाल्लाह तुसा सन 2000 तो इस सफर शुरू किया, गालबन भी 21 साल थी गए तो अब कितनी मुश्किलात इस सफर दे कितनी मुश्किलात आई? देखो कलंदरी साहब, ये सफ़र ऐसा है खिदमत का जेड़ा सफ़र है ना, ये तो तकलीफा बर्दाश्त करनी पौंदी। तुसा जिले खिदमत खल्क का जज्बा घिन के अगते टुरदो तो जहरी गाल है तो आपको परेशानियां भी आसन, दुश्वारियां भी आसन, तुहाडे रस्ते दे कंडे भी आसन, लेकिन दिल को सुकून पहुँचते जिले तुसा खिदमत खल्क करके कहीं दी खिदमत करके तुसा घर आके बांधे तुरा दिल ठंडा होंदे, दिल को सुकून होंदे, तुसा अल्लाह की दात की खातर करेंदे वे तो उनका अजर अल्लाह ताला दे देना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये दसे सो मलिक साहब के तुसा SDP सराकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी कितने अरसे तो ज्वाइन की थी? देखो सराकिस्तान के हवाले नाल जिहड़ियां पार्टियां उनके नाल तां काफ़ी अरसे तो मैं वाबस्ता हूँ। सराकी दा दर्द भी हा, लेकिन बाकायदा तौर दे जेड़ी ओहदा या ई हवाले नाल मेरे को कोई 4-6 महीने थी गए जिंदे विच मेरे को पहले खिदमत मैं इवें करे नाम एज ए अदना कारकुन, लेकिन उन्हें मेरे को राणा फराज साहब ने मेरे को ओहदा दे के जिम्मेदारी दे विच इजाफा किते और मैं कोशिश करेंदा पिया कि उन्हें दे जिम्मेदारी आसान तरीके नाल निभावन दी। और अल्लाह ताला को दुआ मंगदा कि अल्लाह ताला मेरे को ताकत देवे कि मैं ये अपनी जिम्मेदारी बड़े आसान तरीके नाल निभा सकूं। माशाल्लाह। अच्छा ये दसे सो अशरफ भाई कि सराकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी के जने तुसा शमूलियत की है और इनदे विच तुसा आए वे तुसा मतलब अपने आप और बाकी पार्टी जो क्या तब्दीली महसूस की थी? देखो सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसी जमात है इनके कोई जाती मफाद कहीं ना कहीं ये
खालिसतन वसेब दे मफाद की खातिर, वसेब दा मफाद सरैकी धरती दे वासियां दे मफाद की खातिर कोशिश इंदे च असां कोशिश जारी रखी पे हैं। अगों अल्लाह ताला दी ज़ात बेहतर जान दी है, वो जो भी फैसले करेंदी है वो कुदरत करेंदी होंदी है। साडी ये कोशिश इंशाअल्लाह हुण सारी कौम जिहड़ी है ना वो जाग चुकी है और वो हुण सरैकी सूबे दा क़याम नागुज़ीर थी गए। कोई भी हुकूमत आवे हुण साकू साडे वास्ते सरैकी सूबे दा मामला ज़रूर हल करना पोसी, ताकि साडी आवन वाली नस्ल, साडी आवन वाली जिहड़ी पौध है ਉਹਦੀ खुशहाली की खातिर साढ़े नज़दीक सरैकी सूबे का क़याम बहुत जरूरी है। अच्छा मलिक अशरफ साहब साहब कोई भी दसे सो कि जिमें कि सैकटरेट के पिछले दिहाड़ों के हुकूमत के वक्त ने सैकटरेट का ऐलान किया और कुछ लोगों ने आख्या कि सैकटरेट बहावलपुर होना चाहिए, कुछ लोगों ने आख्या मुल्तान होना चाहिए। तुसा क्या आखो कि सैकटरेट जरूरी किहड़ी जगह ते, बहावलपुर जरूरी है या मुल्तान जरूरी है? देखो जी, बहावलपुर भी सारे से रखी दे, मुल्तान सारे से रखी थी, लेकिन एक जोग्राफियाई हदूद रीठी वेंदी हुंदी है। उनदे विच मुल्तान सब तो बेस्ट है, क्यों कि जेड़े वेले असां सैकटरेट दे विच सूबे दे विच साडा मुतालबा मियां वाली दा भी है। अच्छा, साडा मुतालबा पखर दा भी है। सही। साडा मुतालबा डेरा गादी खान दा भी है। ठीक है। साडा मुतालबा जंग दा भी है। ठीक है। साडा मुतालबा सहीवाल दा भी है। साडा पाक पतन दा भी है। साडा बहावल नगर दा भी है। साडा रहीम यार खान दा भी है। साडा लोधरा जो भी है, उनके दरमियान दे विच अगर सूटेबल सिटी है तो मुल्तान है। यानी मेरा मकसद है कि तकरीबन तुहाडा जिहड़ा मुतालबा है वो है 18 जिलियां दे गालबा। जी जी जी, 18 जिले तुहाडा मुतालबा है जिहड़े सराइकी वसेब दे विच आंदे ने और जिन्हां दी खातिर तुहाडा सूबे दी डिमांड है और तुसा चाहते हो कि सैकटरेट मुल्तान ही जरूरी है, क्योंकि गालबन सफर जिहड़ा है वो तुसा जेड़े पासों भी आओ तो मुल्तान ज्यादा सौला पाउंदा है। बिल्कुल, बहावलपुर है, बहावलपुर को देखो ऊपर बॉर्डर है, उन पास कोई शहर नहीं लगता, कोई डिस्ट्रिक्ट है नहीं बहावलपुर की परली बाउंड्री के होते। जितने भी डिस्ट्रिक्ट इन साइड के होते हैं, मुल्तान, जंग, लिया, बखर, अपना सहीवाल वगैरह, ये सारे ही साइड डीजी खान भी थी हैं। अगर बनावने बहावलपुर को सैकटरेट बनावने तो बत जंग वाले को लाहौर नेड़े पौंदे, मुल्तान वाले को लाहौर नेड़े पौंदे, सही है, बत सहीवाल वाले को नेड़े पौंदे, बत उनका कोई फायदा कोई नहीं। अच्छा अशरफ भाई साहब को ये दसेसो कि मौजूदा इन टाइम तुहाडी पार्टी के मतलब केड़े जगह ते खड़ी है, क्या करना चाहती पई तुहाडी? साडी पार्टी इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 18 जिलों के अपना वर्क मुकम्मल कर चुकी है माशाअल्लाह, और मजीद जेड़े भी काम की जरूरत है वो करेंदी पी है। लोगों को दोस्तों को अवेयरनेस देंदे पे हैं। असां इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल असां कोशिश करेंदे पे हैं भी हुंडे को सारे पार्टी को डेगी दे। कई वेले केरी पार्टी की हिमायत करेंदे पे हैं, कई वेले केरी पार्टी की हिमायत करेंदे पे हैं, क्यों कि असां पाकिस्तान का मफाद चाहते हैं। असा चाहते हैं जी भी साढ़े पाकिस्तान का नाम उच्चा होए, इंदे किसी किस्म का कोई शरपसंदी ना होए, इंदे कोई ऐसा किरदार ना होए जो भी जिंदे विच मुल्क का नाम बदनाम थी या मुल्क को नुकसान पहुँचे। असा सारी जिंदगी कोशिश की है भी असा पाक फौज को जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद, साढ़ा इनार है। असा ये चाहते हैं भी कोई किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत या ऐसी चीज सामने ना आवे जिंदे नुकसान का खर्चा हो। ऐसा कोशिश करेंदे पे हैं भी हुण आइंदा बलदियाती इलेक्शन या MP MNA का इलेक्शन आंदा पे, उनके च असां अपने उम्मीदवार खड़े करूँ और असां कहीं पार्टी की सपोर्ट ना करूँ, बजाय कहीं पार्टी की सपोर्ट करन दे असां सारे अपने उम्मीदवार होवन जेड़े कि अपने सराइकी बेल्ट दे विच वो आप इलेक्शन लड़न और कल वो चूल थी कि असैम्बली वजन उत्थे वन के सराइकी सूबे की गाल करन ताकि सारा सराइकी सूबा। इनका मकसद यह है कि मलिक अशरफ साहब तुहाडे आखण का मकसद है कि ई टाइम आवन वाले इलेक्शन वास्ते SDP सराइकीस्तान डेमोक्रेट पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करे सी
ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ सी मतलब MNA MPA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ सी वो अपने कैंडीडेट खड़े करे सी और अपने कैंडीडेट को घिन के अपने सूबे की आवाज़ बन सन अपने वसेब की आवाज़ बन सन और अपने वसेब के जोड़े तमाम मामलात हैं वसेब की तमाम महरूम हैं इन्हों की गाल करने वास्ते मतलब एक तो आखने का मकसद है कि असैंबलियां अपने जनरल कैंडीडेट बैठे हो सन तो हकूक की गाल करे सन हक की अपनी गाल करे सन। बिल्कुल सही कलंदरी साहब इंशाअल्लाह असां कोशिश करे सारे पूरे 18 जिलों के सारे कैंडीडेट खड़े थी वन जिस हद तक असां पहुंच सकियो से असां कोशिश करे अपने कैंडीडेट खड़े करके असां उन्हां को इलेक्शन करें इंशाअल्लाह अपने पार्टी के टिकट उत्ते इलेक्शन। अच्छा मलिक अशरफ साहब कि जिमें कि तुहानू पता है कि पिछले 4 महीने तो कोरोना वायरस की वजह करके पाकिस्तान भी कोरोना वायरस की जद च और इंतहाई परेशानी का आलम है इस टाइम सफेद पोश तबका और गरीब जड़ा बिल्कुल मजदूर आदमी हो इंतहाई परेशानी का सामना करेंदा पे और जिमें ही कल ईद गुजरी है कल परसों तो तुसा क्या आखो कि हुकूमत जी मौजूदा हुकूमत PTI उन्हें क्या किया है? देखो मौजूदा हुकूमत अपने तौर पर कोशिश की है भी असा पूरे उतर बनी लेकिन कोई भी हुकूमत हो कलंदरी साहब इतना बड़े बर्डन को एकदम वो कवर नहीं कर सकती। उन्हें कोशिश की है उन्हें साथ प्रोग्राम जो भी है जो भी सिस्टम उन्हें अपने तौर पर किए कोई रिलीफ दिते ने कोई पेट्रोल चलो ये सब तो बड़ा जड़ा आसान इकदाम किए ने पेट्रोल का असा उनको उनके PTI हुकूमत के वो इकदाम को अप्रीशिएट करें क्योंकि उनके काफ़ी महंगाई कमी हैगी। बाकी मैं एक गुजारिश करे था कि हुकूमत जेडे खावन पीवन दी अशिया खास तौर पर इनके मजीद कमी करन ताकि जेड़ा पिसीज के तबका कोरोना लॉकडाउन की वजह को थोड़ा जहा रिलीफ मिले। बाकी जेड़ा मुखैर हजरात मैं रिक्वेस्ट करे था उन्हें को कि वो कोशिश करें जितना ज़्यादा तो ज़्यादा थी सके उन्होंने लोगों को नाल तामन करन जेडे लोग ई काबिल कोई नहीं अपने खान पीवन दे या इस मामले जो तो नहीं कर सकते अल्लाह ताला भला करे उन्होंने को थोड़ी सपोर्ट कर दें तो उन्हें मलिक अशरफ साहब ये दौरानिया देखो ना कि साडा सराकी वसेब एक वाहिद इलाका है पाकिस्तान का जिथा इंतहाई बेरोजगारी है इंतहाई महरूमी है। हालांकि साडा सराकी वसेब अगर डिठा वजे तो सब तो अमीर तरीन इलाका है क्योंकि साडे सराकी वसेब का किसान दी कपाह फुटी जिहदे नाल पूरा पाकिस्तान दे बल्कि बैरून मुल्क तक कपड़ा वेंदा है। साडे सराकी वसेब दे अंदर कणक पैदा थी जिंदे नाल पूरा पाकिस्तान चलता है वल उनके बावजूद भी साडे सराकी वसेब दे नाल ज्यादतियां कीतियां वेंदियां। साडे सराकी वसेब तक किसान इंतहाई परेशानी के आलम में क्योंकि साफ जी गल है ना उनको पानी पूरा टाइम से मिलता है ना उनको खाद और स्प्रे दे कोई उनको रिलीफ मिलता है। इवें ही जिमें मतलब उनके जी पैदावार है उनके वास्ते बड़े मसले होंगे जिमें कि तुम देखो कि कणक दे हुण कणक जिमें लथी कणक वास्ते बड़े सारे मसायल सराकी वसेब थे। इवें ही सराकी वसेब का हर शख्स परेशानी के आलम में उनकी वजह कि हुकूमत प्रॉपर तौर पर हक नहीं देती सराकी वसेब को तो तुम इन बारे क्या आखो? देखो जी सराकी वसेब दे विच सब तो बड़ा फसल है कपास ते गंदम। अगर हुण इन साल देखो गंदम कपास बहुत घट लोग रहंदे पे उनकी वजह क्या है? एक तो बीज कोई नहीं सही टिड्डी दिल आई हुई है। अल्लाह ताला माफ़ करे ये मुसीबत को वबा को अल्लाह ताला ख़त्म कर देवे। अल्लाह ताला कोरोना को ख़त्म करे। गवर्नमेंट को चाहिए टिड्डी दिल वास्ते खास तौर पर खसूसी तौर पर इंतजाम करें महकमा ज़राअत को खसूसी हिदायत देवें खसूसी इख्तियारात देवें ताकि वो जी वबा है ये लानत आई वधी है टिड्डी दल की सूरत ये असा जट लोगों वास्ते सराकी वसेब के जट जिमीदार वास्ते बहुत ज़्यादा नुकसान है। वो पूरे पाकिस्तान को नुकसान देनी वधी है। पूरे पाकिस्तान के जितना जोड़ा भी नुकसान थी पे वो सारा थी पे। अल्लाह ताला मेहरबानी करे इन वबा मुँह की मौत को बचावे। जी मलिक साहब बहुत मेहरबानी। सब तो पहले तो लख हो रहा है कि दोस्तों सारे प्रोग्राम दे तशरीफ घेना मलिक अशरफ साहब पर यह बहुत का बेहद शुक्रिया और सारे प्रोग्राम का वेला खत्म थी बना रहे झोंक बैठक का तुसा वेंदे वेंदे सारे नाजरीन को कोई अच्छा मैसेज कोई अच्छा पैगाम अपने तरफों देना चाहता? देखो जी ईद का मौका है। ईद दे विच सारे दोस्तों को मेरा पैगाम है कि अपने दाएं बाएं देखें कोई गरीब कोई ऐसा बंदा जेड़ा अगे ईद मनावन तो रह तो नहीं गया कोई भुखा तो नहीं बैठा।
कोई ऐसा तो नहीं जेड़ा मजबूर होवे, कोई सफेद पोश होवे, उनकी खिदमत उनकी मदद कर छोड़ना ये अल्लाह को राजी करने का सब तो बड़ा जरिया है। जिहदे नाल मखलूक खुदा भी राजी ते अल्लाह ताला राजी। जी बहुत मेहरबानी मलिक अशरफ साहब, अल्लाह पाक को सलामत रखे। तुहाडियां मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया। तुहाडा अपना चैनल झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ असां हर वेले हर वसेब ज़ादे वास्ते सराकी वसेब विच रहण वाले हर शख्स वास्ते सारे दरवाजे खोले साकू जिथा भी तुसां याद करे सो और असां हाजिर थीसूं अच्छी खबर दे नाल अच्छे प्रोग्रामां दे नाल। नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला मैं तुहाकू वाल घेर के असां कई अच्छे मेहमान को जनाब और तुहां नाल गपशप थीसी। है जिंदगी का मकसद, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। और वाकई यही जिमें ईद गुजरी है इंतहाई वो लोग परेशान हैं जेडे सफेद पोश हैं और इंतहाई वो लोग परेशान हैं जेडे मजदूर तबका है। और अगर तुसा अल्लाह को राजी करना है तो अल्लाह को राजी करने का सब तो वड्डा अमल क्या है, वो यो ही है कि अपने इर्द गिर्द नजर मारो। अपने इर्द गिर्द देखो कोई ऐसा शख्स तो नहीं जिंदे बाल ने अच्छे कपड़े ना पाते हुए। असा अगर करंडी या बोसकी पा के बैठे हो और उहदे बाल ने फटे और कपड़े पाते हो तो सारी ईद मनावन का फायदा कहने। ईद उह आउंदी जिहड़े अपने उन्होंने दोस्तों उन्होंने भैन भरावां दे नाल होंदी कई हकदार तक हक पहुँच वैसी साडा भी मकसद पूरा थी वैसी और तुहाडा भी दुनिया ते आवन तक मकसद पूरा थी वैसी। ते कोशिश करो अपने इर्द गिर्द नजर जरूर मरेसो, अपने इर्द गिर्द देखसो और अल्लाह ताला राजी थी वैसी। क्योंकि अल्लाह ताला को राजी करना कोई मुश्किल कह नहीं, 2 नफल पढ़ो अल्लाह राजी थी वैसे। मखलूक के खुदा को राजी करना सब तो ज्यादा मुश्किल होता है। तो जी नाजरीन बहुत मेहरबानी। और अगर तुसा सारे प्रोग्राम अच्छा लगे तो अपने कमेंट से जरूर दसेसो और अगर तुसा हाल तक सारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करेसो, लाइक करेसो, कमेंट्स करेसो। मैं तो अपना मेजबान रिजवान कलंदरी वाल हाजिर थी एक नवे मेहमान दे नाल। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, सराकिस्तान पाइंदाबाद। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और पास में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके मेरी अपडेट्स सबसे पहले।